नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सबको आज दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी सदैव बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए और जीवन की जितनी भी अभिलाषाएं आपकी हैं वो संपूर्ण हो जाएं। किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सबको आरोग्य मिले, सुख संपत्ति मिले, धन समृद्धि मिले और सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं। और अब हम एक जानकारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दिवाली का जो पर्व है ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारा पूरा जो है धन के लिए हमारा कैसा रहेगा, राशियों के अकॉर्डिंग ये वर्ष हमारा कैसा बीतने वाला है। ये हमारा दिवाली का पर्व ही हमारा डिसाइड कर देता है। उसके अगले दिन से जो प्रतिपदा तिथि से जो हमारा वर्ष आरंभ होता है, ये हमारे पूरे वर्ष का लेखा जोखा तैयार कर देता है कि हमें क्या मिलने वाला है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसा रहेगा ये हमारा वर्ष आर्थिक रूप से और हम कितनी उन्नति करेंगे, ये सब डिसाइड हो जाता है दिवाली के दिन से। और व्यापारी वर्ग के लिए, धन संपत्ति के लिए कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं राशियों के हिसाब से आपको बताती हूँ कि सभी राशियों के लिए ये वर्ष कैसा जाएगा और उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से उनकी आर्थिक उन्नति होगी। ये सब मैं आज के आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि के ऊपर। तो मेष राशि में हम देखते हैं कि धन की वर्षा कैसे रहेगी। तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और इस राशि का जो स्वामी है वो द्वादश भाव में विराजमान है। तो आरंभ में इनको थोड़ी सी खर्चों की अधिकता रहेगी। खर्चों की अधिकता इंसान के ऊपर होती है और इनका जो धन भाव का स्वामी है वो छठे भाव में विराजमान है। अब धन अधिक खर्च हो और अनायास से फिजूल में खर्च हो तो हर एक इंसान परेशान हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ये जो है मौका इनके लिए बहुत थोड़े समय का है, उसके बाद जो है आर्थिक उन्नति इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और ये जो है फेस कुछ ही समय का रहने वाला है। उसके बाद में जो समय आपके अनुकूल होगा और नौकरी वाले जो हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी। आप बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की करने वाले भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप ये सोचें कि अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाए तो उसके लिए आपको थोड़े से अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएंगे तो काम जो है आपके अनुकूल परिणाम देने वाला है। और स्टूडेंट्स जो है उनको थोड़ा सा शिक्षा में उनको समय उत्तम है। शिक्षा के लिए जो भी थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो इनको शिक्षा में सफलता मिलेगी। इनके किए हुए प्रयासों में इनको जो भी प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको आशातीत लाभ होगा और जो जहाँ जैसा ये अनुकूल परिणाम इनको मिलेंगे और इनको सफलता मिलेगी। महिलाओं के लिए जो है थोड़ा सा श्रम अधिक करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो जीवन साथी को भी थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अतिरिक्त श्रम से इनको पूरे लाभ मिलेंगे। आय व्यय जो है इनकी नॉर्मल रहेगी। अगर ये चाहते हैं कि पूरा वर्ष इनके अनुकूल रहे तो एक छोटा सा उपाय मैं इनको बताती हूँ कि घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा लगाने के बाद नियमित उसके सामने अगर दीपक जलाएंगे तो डेफिनेटली इनको फ़ायदे होंगे, लाभ होंगे और ये आगे तरक्की करेंगे और इनके मार्ग की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। इनको हनुमान जी की आराधना, इनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। इनका राशि का स्वामी भी हनुमान जी है, अष्टमेश भी मंगल है। तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और इनके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़े रहें। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि का जो गोचर जो हमें बताता है वो इनकी स्थिति जो है वो अनुकूल रहेगी। वृषभ राशि में इनका मंगल जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल जो है इनके 12th हाउस का भी लॉर्ड है और इनके सप्तम भाव का भी लॉर्ड है। तो ये 11th में विराजमान है। इनको लाभ भी मिलेगा पर उसके साथ साथ इनके खर्चों की भी अधिकता रहेगी।
थोड़ा सा अगर ये परिश्रम करेंगे, परिश्रम के द्वारा इनको आगे सफलता मिलने की पूरी मेरे को संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनका जो शुक्र जो है, स्वामी जो है, पंचम भाव में विराजमान है। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो इनको तरक्की मिलेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, व्यवसाय में धन प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्येश इनके भाग्य स्थान में ही विराजमान है और अष्टमेश भी इनके भाग्य स्थान में आने वाले हैं। तो इनको गुरु बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो इनको लाभ के पूरे मौके मिलेंगे। महिलाओं के लिए जो समय है वो अनुकूल जा रहा है। थोड़ी सी एंग्जाइटी इनको रह सकती है, क्योंकि लगन में इनके वृषभ राशि में राहु विराजमान है, सप्तम में केतु हैं। दाम्पत्य इनका जीवन अच्छा रहेगा, परंतु कभी कभी ऐसा है कि राहु जब मस्तक पर आ जाता है तो थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, थोड़ा सा उतावलापन रहता है। हर काम को इंसान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है। अगर आप पेशेंस का सहारा लेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह की परेशानी ना हो और आप जो चाहें आपको मनचाहा मिल जाए, उसके लिए इसको एक छोटा सा सुलभ उपाय है कि आप धर्म स्थान में या ज़रूरतमंदों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब इंसान को अगर आप ये देंगे, जिससे कि उनके घर में उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए जो समय है उत्तम है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। टेक्निक का सहारा लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अब हम आपको एक छोटा सा उपाय भी बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विचारों से, लोगों की वजह से हमारे घर में, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। एक जल का लोटा भरेंगे, सुबह सुबह ये काम कीजिएगा। जल का लोटा लीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा और उस जल को पूरे घर में स्प्रिंकल करेंगे, तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में चंद्रमा जो है इनका धनेश है, और ये इनको अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी। इनके 12वें स्थान में राहु विराजमान है। थोड़ा सा संतोष रहेगा, थोड़ी सी बेचैनी और घबराहट की स्थिति भी रह सकती है। और इनके व्यय भाव में राहु विराजमान होने से क्या है कि इनके खर्चों की अधिकता रहेगी। तो इनके पास इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी, इनकम इनके पास बराबर आती रहेगी। पर कभी कभी मन ऐसा करता है कि हम ये चीज़ भी ले लें, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें। तो अगर ये अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली। बस सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति के इनके योग हैं। वो अपने स्किल के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की के पूरे चांसेस मिलने वाले हैं। और व्यवसाय इनके अनुकूल जाएगा। जीवन साथी का इनको भरपूर सहयोग मिलेगा। महिलाओं के लिए ये समय जो है बहुत उत्तम है। ये चाहे तो अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी, अपनी जो भी है इनके अंदर खूबी है, वो इसको निखार सकती हैं और उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकती हैं। तो आगे आपको सफलता मिलेगी और का सम्मान भी होगा। विद्यार्थियों का क्या है, विद्यार्थियों के साथ में थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इनको देखो, अब विद्या जो है, आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्या से ही हमारा आगे का जीवन डिसाइड होता है कि हमारे को कितने सफल होंगे। और इस वक्त अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, तो और विद्या में थोड़ा सा फोकस करके, ध्यान लगा के, कंसंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हमें मन मार के भी करना होता है, मूड नहीं है, इस चीज़ को अगर छोड़ देंगे तो आपको विद्या में सफलता मिल जाएगी। आपको थोड़े से अतिरिक्त श्रम करने पड़ेंगे इसके लिए। अब शाम के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से आप इस चीज़ को अनुकूल कर सकते हैं। तो शाम के समय आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना है और शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको किसी तरह की फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में जो परिणाम मिलेंगे वो मिले जुले मिलेंगे, क्योंकि राहु इनके 11th हाउस में है और केतु जो है इनके पंचम भाव में विराजमान है। और ग्रहों की स्थिति भी काफ़ी अनुकूल है। शनि जो है इनके 7th भाव में विराजमान है। सुख सुविधाओं में इनकी वृद्धि होगी।
इनकम इनकी बढ़ेगी। राहु अचानक धन के योग बनाएगा, अचानक इनको कहीं से भी पैसा आ जाएगा और जैसे सडन प्रॉफिट होने वाले हैं वो इनके चांसेस हो जाते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करो आपको अचानक से लाभ मिल जाता है, वो सब इनको होगा। पर केतु की दृष्टि जो इनके चंद्रमा के राशि पर है, उससे थोड़ा सा मानसिक असंतोष रहेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ कमी रह गई है, तो आपको सेटिस्फाई होने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप सेटिस्फाई होके आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगा। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ेगा, सफलता आपको मिलेगी पर थोड़ा सा अधिक श्रम करें। अधिक श्रम आपके लिए क्या है कि आप जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए अपनी टेबल के ऊपर कांच के गिलास में पानी रखिए, और जब मन भटकने लगे तो अपने पानी को है अपने फेस के ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा पानी पीना भी है। पानी अगर आप अपने फेस के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे और दुगनी ऊर्जा से आप बढ़ने लग जाएंगे। और कोई भी काम विद्यार्थियों के लिए है कि कोई भी काम आप कल के ऊपर ना डालें। जितना भी करना है आज कल उसको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे तो आपको आगे सफलता मिलेगी। और आपके लिए आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास में किसी तरह की कोई कमी मत आने दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने भाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के आप मोती धारण कर सकते हैं। ये आपको पूरी ऊर्जा देगा और आपके सभी कामों में आपको तरक्की मिलेगी। और आपको क्या है कि सडन प्रॉफिट तो होंगे, तो इस समय आपको किसी भी तरह का लोन लेने से बचना चाहिए। अगर आप लोन लेके कोई काम कर देते हैं, ऐसा लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, तो जल्दबाजी में डिसीजन मत ले। अगर आपने लोन लिया तो आपके लिए आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के ऊपर। व्यापार में आपके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे। राहु जो है आपके कर्म स्थान में विराजमान है, सडन आपको प्रॉफिट भी होगा। और संतान पक्ष की आपको चिंता रहेगी क्योंकि संतान पक्ष का स्वामी जो है आपके छठे भाव में विराजमान है और आपको अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय दाम्पत्य आपके अनुकूल रहेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप नौकरी पेशा हैं या व्यापार में भी हैं तो आपको आपके जो कंपटीटर हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे सावधान रहेंगे तो आप आगे तरक्की कर पाएंगे। और अपनी जो भी आपके अंदर जो भी प्लानिंग चल रही है, जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो सबके साथ में आप शेयर नहीं करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप भावनाओं में बह के किसी को भी अपनी प्लानिंग नहीं बताएंगे। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है, परंतु आपको थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फोकस बिगड़ जाता है, तो हम अगर श्रम करके बैठेंगे तो और ध्यान लगाएंगे तो हमारा को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ कि अगर आप दक्षिण की तरफ पीठ करके बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी और ध्यान आपका लगा रहेगा। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप एक तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे और अपाहिजों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करेंगे, उनकी जितनी ज़रूरतें आप पूरी कर पाएंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं है कि हमें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है तो हम इधर उधर से लोन करके और अपने आपको किसी परेशानी में डाल के हम वो काम करें। वो उपाय इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप अपाहिजों की सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति के पूरे योग बन रहे हैं। इनका जो है राहु जो है इनके भाग्य स्थान में आ रहा है, तो भाग्य की इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी और जैसा ये चाहेंगे इनको सफलता मिलती चली जाएगी। व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। उनके कारोबार में अचानक से इनके लाभ के मौके बनेंगे। नौकरी में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अधिकारी वर्ग से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दाम्पत्य में
सब कुछ आपके अनुकूल है, परंतु अपना और अपने जीवन साथी का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे हेल्दी लाइफ जो है, सुखमय जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। शिक्षा में आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। प्रयासरत रहिए, परिणाम आपके अनुकूल होंगे। और अगर आप किसी कंपटीशन में आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके अनुकूल परिणाम आने वाले हैं। और आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ। आप अगर पन्ना पहन लेते हैं छोटी उंगली में तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पर पन्ना पहनने से अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये देखना होगा कि आपका जो बुध है वो किसी मेलेफिक हाउस में ना हो। अगर मेलेफिक हाउस में नहीं है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और धन की विशेष कृपा पाने के लिए आप दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्र जाप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन जो है सुखमय होगा। पूरे वर्ष आपको माँ की कृपा बनी रहेगी। आपकी इनकम जो है अच्छी होगी, परंतु व्यय और आय को संतुलित करके चलेंगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेष राशियों के बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करती हूँ। धन्यवाद।